क्या आपके पास जीवन में कुछ भी करने को नहीं है एंड आप अपने घर में बैठे रहते हो, कोई गोल नहीं, कोई एम्बिशन नहीं है? आई हैव अ किलर एडवाइस फॉर यू, मेक श्योर एंड तक वीडियो देखना। सिंपल सा एक रूल है, वो जीवन में फॉलो कर लो। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू इनसाइड देन डू नथिंग आउटसाइड। हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होगा, अगर कमरे में कुछ भी करने को नहीं है तो बाहर जाकर कुछ भी मत करो। ऐसा क्यों कहा गया है? आप लोगों ने सुना होगा, एक वेस्टर्न टर्म है, बहुत ज्यादा इंटरनेट पे यूज होती है एंड कोई चीज वेस्ट में यूज होती है तो इंडिया में भी होती है, वो है टच ग्रास। ये वैसे मीम बन चुकी है बट ये बहुत पावरफुल चीज है। अगर सिंपली एक बंदा जो कि कमरे में बैठा है, उसके लाइफ में कोई पर्पस नहीं है ना, वो वही चीज बाहर जाकर कर लेना, बाहर खेत में बैठ जाए, वरांडे में बैठ जाए, फर्श पे सो जाए, धूप में लेट जाए, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ 30 डेज के अंदर उसे अपना पर्पस मिल जाएगा। होता क्या है कि पहली बात, जब तुम कह रहे हो मैं कमरे में कुछ नहीं करता हूँ, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। तुम कहना चाह रहे हो मैं कमरे में बैठकर कुछ भी अच्छा नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम कमरे में कुछ भी नहीं करते हो। तुम कमरे में बैठकर मेंटल मैस्टरबेशन करते हो, तुम कमरे में बैठकर मेरे जैसे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हो, एल्विश ने किसको थप्पड़ मारा और किसने किसके साथ क्या किया ये सब देखते हो। तुम कमरे में बैठकर मोबाइल चलाते हो, तुम कमरे में बैठकर फोन देखते हो, तुम कमरे में बैठकर गाने सुनते हो, तुम कमरे में बैठकर ओवर थिंकिंग करते हो। तो ऐसा नहीं तुम कुछ नहीं कर रहे हो कमरे में बैठकर, तुम कुछ कर रहे हो पर तुम कुछ यूजलेस कर रहे हो। जब तुम बाहर चले जाते हो ना, तो तुम सबसे पहले 90% चीजें करोगे नहीं, क्योंकि तुम बिना फोन लेकर जा रहे हो बाहर। क्या कहा था तुमने कि मैं कुछ नहीं करता ना कमरे में, तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए बिना फोन लेकर बाहर जाने में, है ना? अगर तुम ये करोगे 30 डेज के अंदर ही तुम्हें गोल्स, एम्बिशन, पर्पस सब पता लग जाएगा। क्योंकि जब तुम कमरे में बैठे हो तो तुम्हारा दिमाग जो है ना, वो कॉन्स्टेंटली बिजी रह रहा है। एक तरफ तो थॉट है कि मेरे जीवन में कुछ पर्पस नहीं, पर दूसरी तरफ तुम मोबाइल चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जो भी बताया। पर जब तुम बाहर चले जाओगे और बाहर बैठकर कुछ नहीं करोगे तो होगा क्या कि तुम धूप देखोगे, सूरज देखोगे, घास देखोगे, या मे बी कहीं गटर में रहते हो तो गटर देखोगे। जो भी करोगे पर कुछ ना कुछ करोगे बाहर बैठ, कंज्यूम नहीं करोगे, थिंक करोगे। एंड यही सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर तुम कंज्यूम करोगे तो तुम थिंक नहीं कर सकते, और जब तुम थिंक करते हो तुम कंज्यूम नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें अगर कोई कंटेंट करा रहा है तो उसको कहते हैं मास्टरपीस। इंटरस्टेलर मूवी, इंसेप्शन मूवी, ये मूवीज को मास्टरपीस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यू आर कंज्यूमिंग बट थिंकिंग एट द सेम टाइम। इतने ब्यूटीफुल पीसेज ऑफ आर्ट्स हैं ये कि आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। बट 99% ऑफ द कॉन्टेंट इज गार्बेज। म्यूजिक गार्बेज है, वेब सीरीज गार्बेज है, बुक्स गार्बेज है, यूट्यूब वीडियोज भी गार्बेज है, सब कुछ गार्बेज है। सिर्फ 0.1% या 1% कंटेंट इस पृथ्वी में एग्जिस्ट करता है जो कि आपको अपने जीवन के बारे में सोचने में मजबूर करेगा। उसको आप मंकी की तरह ऐसे नहीं देखोगे, उसको आप देखकर सोचोगे यार मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि इस सॉन्ग ने मेरी लाइफ बचा ली, मैं हार चुका था पर ये सॉन्ग सुनता रहा तो मेरे को जीवन में मोटिवेशन मिली। क्यों? क्योंकि आप कंज्यूम तो किया बट थिंक भी किया। तो आपको कंटेंट से दूर जाकर बाहर बैठना है। एंड जो आप कहते रहते हैं इंटरनेट पर कि कमरे में बैठता हूँ कुछ नहीं करने को, तो ठीक है, जाओ बाहर जाकर बैठो। एंड लिख कर दे रहा हूँ 30 दिनों में समझ आ जाएगा कि बाहर क्या करना है। क्योंकि जब तुम बाहर बैठोगे तुम थिंक करोगे, और थिंक करोगे तभी तो समझ पाओगे ना क्या करना है। तुम्हें लगता है कि जो पर्पस है, गोल है, कहीं दीवार पे लिखा होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वैसा कुछ होता है नहीं, पर अगर फॉर अ सेकंड मान लो कि दीवार पर लिखा हुआ मिलता है कहीं पे पर्पस, सरकार लिख कर देती है दीवार पर आयुष का पर्पस ये वो, तो याद रखना वो तुम्हारा पर्पस नहीं होगा, किसी और ने लिखा है। एंड अगर तुम डीपली सोचो तो माँ बाप भी यही करते हैं, अपना पर्पस तुम्हें देते हैं, वो तुम्हारा पर्पस नहीं होता है। तो अगर तुम एकांत में समय नहीं बिताओगे, बाहर जाकर सोचोगे नहीं ना अगर, तो तुम अपना पर्पस खुद नहीं ढूंढ सकते। फिर तुम मेरे जैसे यूट्यूबर्स की कमेंट में कहते रहना हाउ टू फाइंड पर्पस। द पर्पस इज विद इन यू, बट टू फाइंड दैट यू नीड टू थिंक। एंड तुम कमरे में बैठकर सोच नहीं सकते तो गेट आउट ऑफ योर होम, गेट आउट ऑफ योर रूम, बाहर जाकर बैठो और जूते पहन कर रखो। ये वन ऑफ माई फेवरेट एंड वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस है जो मेरे पर काम की थी। जूते पहन कर रखो। जूते सिर्फ तब खोलो जब लेटना है। जूते पहन के रखोगे तुम्हारा अंदर आने को मन नहीं करेगा, बेफजूल में बेड पर समय बर्बाद नहीं करोगे। जूते पहन के रखो, कमरे से बाहर रहो, एंड फिर देखो 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हें तुम्हारा पर्पस मिल जाएगा, कुछ आइडिया लग जाएगा, एक डायरेक्शन समझ आएगी कि क्या करना चाहिए जीवन में। पर अगर कमरे में बैठकर यूट्यूब कंज्यूम किया, सॉन्ग्स देखे, वो तुम अपना समय बर्बाद करोगे। सो इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, डू नथिंग बट डू इट आउटसाइड। कुछ ना करना भी अपने आप में एक काम है, उसको तो कम से कम ऑनेस्टी के साथ कर लो। बस इतना सा कह रहा हूँ, और अपने जीवन को बदल लोगे तुम, ट्रस्ट मी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यूट्यूब से 1 लाख की इनकम जनरेट करने में एवरी सिंगल मंथ, तो मेक श्योर यू चेक आउट माय यूट्यूब मैक्स कोर्स, लिंक इज इन पिन्ड कमेंट। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।